ठीक है, अब दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो कि भाई कोई प्रॉपर्टी एक व्यक्ति गिरवी रख रहा है, प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, बंडल्स ऑफ राइट्स में से कुछ लिमिटेड राइट्स ही सामने वाले को ट्रांसफ़र होंगे। किस पर्पस से? ताकि आप उससे जो ऋण लिया है या फिर आप उससे जो कर्जा लेने वाले हो उसको सिक्योर किया जा सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के हम वापस आ चुके हैं भाई। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं भाई, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पस से, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं इसमें आपको कराऊंगा। और मॉर्गेज के जितने भी मॉर्गेज हो सकते हैं, सादा बंधक, कंडीशनल सेल वगैरह, ये सारे बंधक मैं आपको कराने वाला हूँ। सारी डेफिनेशन क्लियर कराऊंगा डीपली तरीके से, आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बंधक वाले मॉर्गेज से नहीं छोड़ेगा, इतना प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ भाई कि आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 58, जो बात करता है मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज मतलब कि प्रॉपर्टी का बंधक। बंधक सामने मतलब सामने वाले के पास गिरवी रख रहे हैं अपन और बदले में उससे पैसे ले रहे हैं। तो इस मॉर्गेज को आज अपन समझते हैं ईजी लैंग्वेज में। सबसे पहले अपन आज हम इतना कवर करेंगे बस। सिंपल मॉर्गेज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिर कंडीशनल मॉर्गेज नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके वीडियो समझेंगे। आज सिर्फ इतने डेफिनेशन क्लियर करेंगे सिर्फ मॉर्गेज की, और जो बंधककर्ता, बंधकदार और बंधक धन, बंधक विलेख, इन सब की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो अपना हो गया ईजी लैंग्वेज में, समझते हैं भाई क्या है मैटर अपना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैंने सब क्लियर लिख के रखा है भाई, कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी, आप लोगों को भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। मैं जो भी कुछ बोलूँगा तो उसके नोट डाउन करना पड़ेगा, इसलिए रोक के आप लिख सकते हो क्लियरली। ठीक है, तो अपन मॉर्गेज है, मॉर्गेज की डेफिनेशन क्लियर करते हैं भाई, मॉर्गेज होता क्या है। सेक्शन 58 हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी का कहता है 58। ठीक है, सेक्शन 58 याद रखना है। सबसे पहली बात तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं 58 में हमारा मॉर्गेज के बारे में बात करता है। ठीक है, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब मॉर्गेज क्या होता है? जब कोई व्यक्ति है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड जोड़ा गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि बंधक सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का हो गया तो वो ग्रिमी हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ते हैं, प्लेज हो गया। अगर मूवेबल है तो प्लेज होगा, यानी कि जो ग्रिमी होगा। और अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो बंधक यानी कि मॉर्गेज कहलाएगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों जोड़ा गया है? भाई आपके पास एक खेत था, आप चाहो तो इतना कोना गिरवी रख सकते हो। तो स्पेसिफिक इसलिए कि आप स्पेसिफिक बता सको भाई कि कोई स्पेसिफिक पार्ट गिरवी रखा गया है, पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अपने प्रॉपर्टी के किसी स्पेसिफिक भाग को मॉर्गेज करता है या पूरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है, लेकिन प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि भाई इतनी। ठीक है, अपनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के अपने हित, आपने सुना होगा कि जो ओनरशिप होती है, ओनरशिप में एक बंडल्स ऑफ राइट्स होते हैं। जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर से लिखा है ओनरशिप में बंडल ऑफ राइट्स आते हैं। तो कई सारे राइट्स मिलके ओनरशिप बनता है। तो उन ओनरशिप्स में से अपन कोई एक राइट ट्रांसफ़र कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं। तो यहाँ पे अपने हित को इस उद्देश्य से अन्य को ट्रांसफ़र करता है। जो हित यहाँ पर ट्रांसफ़र हो वो एक लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पर जो लिमिटेड इंटरेस्ट आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ अगर सारे इंटरेस्ट बंडल ट्रांसफ़र हो गया तो वो ओनरशिप चली जाएगी भाई, आपके पास टंडन गोपाल कुछ नहीं बचेगा। तो जब तक आपके पास फुल ओनरशिप रहनी है तो उसके लिए आपके पास जो बंडल्स ऑफ राइट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और मॉर्गेज में हम सिर्फ एक लिमिटेड अधिकार देते हैं सामने वाले को। तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरेस्ट जा रहा है वो एक लिमिटेड इंटरेस्ट अपन सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं। ठीक है, अन्य को ट्रांसफ़र करता है, ताकि किस लिए ट्रांसफ़र तो करो, लेकिन किस लिए कि उस व्यक्ति को कि उस व्यक्ति से जो ऋण लिया है, इसमें जिस चीज़ों और देखना है कि लिया है या लेने वाला है। आपने ले लिया या फिर आप लोगे, उसका भुगतान इंश्योर हो सके, मतलब कि एक सिक्योर हो सके उसका भुगतान। कि भाई कोई पार्टी आपको ए बंदा है, सॉरी बनाते हैं, ए बंदा हो गया, ये बी बंदा हो गया, अभी इसको पैसे दे रहा है। ठीक है, अभी इसको पैसे दे रहा है तो भाई अब इसको तो रिस्क हो जाएगी ना, ये बंदा नहीं दिया तो ये तो टंडन गोपाल हो जाएंगे ना। तो इनको क्या चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए कि भाई बाई चांस तू मेरे पैसे खा गया तो मैं वसूल तो कर लूँगा। अब जैसे गिरवी रखते हैं अपन मोबाइल प्रॉपर्टी में, तो आपने उसका मोबाइल रख लिया अपने पास में, तो अगर बाई चांस तू मेरे 10,000 रुपये नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं मोबाइल बेच के अपने वसूल कर लूँगा। तो इसको डर नहीं होगा। तो इस डर को
सिक्योर करने के लिए आप क्या करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बंधक करते हो और सामने वाले को प्रॉपर्टी का एक हिस्सा यानी कि लिमिटेड इंटरेस्ट सामने वाले को ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, किस लिए, कि जो आपने लोन लिया है या फिर आप लोन लेने वाले हो उसको सिक्योर किया जा सके कि भाई अब मेरे को डर नहीं है, तू भले ही मत दे, मैं वसूल तो कर लूँगा। ठीक है, अब सेकंड समझो कि कोई जो डेट है, कर्ज है जो आपने लिया है, वो एग्जिस्टिंग डेट हो सकता है कि भाई आपने अभी लिया है कोई डेट, ठीक है, या फिर भविष्य का कोई ऋण हो सकता है कि भाई मैं गिरवी आज रख रहा हूँ, बैंक में गिरवी रख दिया, लेकिन मैं 15 तारीख को आऊँगा कर्जा लेने, या फिर मैं बार बार महीने 1 लाख की प्रॉपर्टी की गिरवी रख दी और हर महीने में 10,000 रुपये गिरवी लूँगा, वो लूँगा, क्या बोलते हैं इसको, कर्ज लूँगा। तो उस केस में फ्यूचर डेट हो गया, और एग्जिस्टिंग डेट मतलब कि वर्तमान में जो आपने ऋण लिया है, अब आप चाहते हो कि उसको मैं सिक्योर कर लूँ, तो आप उसको प्रॉपर्टी गिरवी रख लेते हो अपने पास। तो आप एग्जिस्टिंग डेट को और फ्यूचर डेट को भी सिक्योर किया जा सकता है। या फिर ठीक है, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, और क्या है, कोई वचन जो कानूनी वादा या दायित्व, लीगल ऑब्लिगेशन, जिससे धन संबंधित दायित्व तो पैदा हो सकते हैं, इसके लिए वो नहीं पल्ले पड़ेगा। इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल्स डाल दिया है कि यहाँ पे पिक्यूनरी लाइबिलिटी की बात करता है। समझो क्या मैटर है कि राम एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने अपने सप्लायर से 10 लाख रुपए की माल आपूर्ति का वादा किया है कि भाई मैं तुम्हें 10 लाख का माल दे दूंगा। अब क्या हुआ, भरोसे के लिए उसने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी कि अगर 10 लाख का तुमने माल नहीं दिया तो प्रॉपर्टी से हम वसूल कर लेंगे भाई, क्योंकि इसके लिए जो 10 लाख का माल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो माल नहीं मिला तो इसको लॉस हो जाएगा। तो इस केसेस में उसने अपनी माल प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, सिर्फ एक वादा किया है, प्रॉमिस दिया है, और प्रॉमिस के लिए ज़रूरी नहीं इसमें पैसा ही हो उसने, क्योंकि यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि कोई कर्जा लिया हो, प्रेजेंट हो, एग्जिस्टिंग डेट हो या फिर फ्यूचर डेट हो, यहाँ पर तो वचन ही है सिर्फ कि भाई मैं 10 लाख का माल तो मैं भेज दूंगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक वादा किया गया है कि मैं 10 लाख का माल तो मैं भेज दूंगा, और मैं अपने वादे से ना मुकरूँ, इसलिए मैं आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, बताइए, ये तो बहुत सिंपल अच्छा हो गया ना कि भाई इसको डर ही नहीं है। अब तो 10 लाख नहीं आए तो मैं तेरी प्रॉपर्टी बेच के अपने जो मुझे नुकसान हो सकता है वो भरपाई कर लूँगा। तो ये गिरवी रख देता है। अगर वह माल नहीं देता है तो उसे जो आर्थिक नुकसान होगा वह चुकाना पड़ेगा। यह पिक्यूनरी लायबिलिटी का उदाहरण है। ठीक है, इसमें लोन नहीं लिया जाता, इसमें पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन आपको एक वादा किया जाता है कि भाई मैं आपका वादा पूरा कर दूंगा, अगर नहीं करूँ तो मैं इसके लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देता हूँ। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई धन लिया हो या लेने वाला हो, एग्जिस्टिंग डेट हो, फ्यूचर का डेट हो, उसको किस लिए दिया जाता है, प्रॉपर्टी किस लिए रखा जाता है आपके पास, ताकि भुगतान सिक्योर किया जा सके, इंश्योर किया जा सके कि तुम बाई चांस पैसे नहीं दिए तो हम वसूल कर लेंगे। ठीक है, और वचन भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऋण ही लो आप उससे कर्ज लो, वचन के रूप में भी आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकते हो। ठीक है, अब दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो कि भाई कोई प्रॉपर्टी एक व्यक्ति गिरवी रख रहा है, प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, बंडल्स ऑफ राइट्स में से कुछ लिमिटेड राइट्स ही सामने वाले को ट्रांसफ़र होंगे, किस पर्पज़ से, ताकि आप उससे जो ऋण लिया है या फिर आप उससे जो कर्जा लेने वाले हो उसको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग डेट हो सकता है, फ्यूचर का डेट हो सकता है, उसको सिक्योर करने के लिए, या फिर कोई वचन को सिक्योर करने के लिए, जिससे कि पिक्यूनरी यानी कि धन संबंधित अधिकार पैदा होते हैं, दायित्व पैदा होते हैं, तो उसको हम मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मॉर्गेज की डेफिनेशन। अब आता है भाई बंधककर्ता, मॉर्गेजर की डेफिनेशन, बंधकदार, बंधककर्ता, बंधकदार और बंधक धन, बंधक विलिख, चारों की डेफिनेशन समझते हैं। गिरवी जो रखता है, इन भाई साहब ने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था बी ने, तो ये कौन हो गया, बंधक करता, गिरवी रखने वाला बंधक करता। और जिसको तुमने प्रॉपर्टी रख दी है तो उसके पास, उससे पैसे लिए ना, इससे पैसे लिए तुमने इससे, वो प्रॉपर्टी इसके पास रख दी अपनी गिरवी, तो उसको हम बंधकदार कहेंगे, मॉर्गेजी। ठीक है, इसमें कोई लोग पढ़ते हैं मॉर्टगेज, इसमें टी साइलेंट कर दो भाई। ठीक है, तो मॉर्टगेज नहीं बोलते हैं, मॉर्गेज पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो जिसको प्रॉपर्टी रखी जाती गिरवी वो हो गया मॉर्गेजी। और बंधक धन मतलब ये वाला भाई साहब, प्रेजेंट टू फ्यूचर जो आपने लिया है उससे, उसको हम मॉर्गेज मनी कहते हैं। ठीक है, वह मूलधन जो ब्याज की राशि, मूलधन और ब्याज की राशि जिसका भुगतान सुरक्षित करने के लिए संपत्ति गिरवी रखी गई है। इसमें प्रिंसिपल मनी तो है ही, इसमें ब्याज भी शामिल है। ठीक है,
क्योंकि 10 लाख रुपये तो मान लो दे रहा है वो तुम्हें कर्जे में, ठीक है, अब उस पर ब्याज भी तो लगेगा, तो वो भी मॉर्गेज मनी के अंदर आएगा। जब वो वसूल करेगा तो प्रिंसिपल तो वसूल करेगा ही, साथ में ब्याज की भी वसूली करेगा। अब बंधक विलेख क्या होता है? मॉर्गेज डीड का मतलब होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं गिरवी रखने के, उस पे जो कुछ लिखा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कब दोगे वापस, कितना पैसा लिया है, ये सभी कलाकारी आपने जो की होगी उसको हम मॉर्गेज डीड कहते हैं। वो है दस्तावेज जिसके माध्यम से मॉर्गेज किया गया है, ठीक है। क्योंकि 100 रुपये से नीचे का मॉर्गेज होता है तो आप डायरेक्ट डिलीवरी दे के कर सकते हो, सामने वाले को पकड़ा दो। लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा का होगा, आगे हम पढ़ेंगे 59 में कि 100 रुपये से ज़्यादा का होगा तो आपको रजिस्टर्ड और लिखित कराना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस क्लियर होती है। मॉर्गेज क्या होता है, बंधककर्ता क्या होता है, बंधकधार क्या होता है, बंधक धन क्या होता है और बंधक विलेख क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सिंपल मॉर्गेज के बारे में कि सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जैसा मैंने लिखा है वैसा आप लिख सकते हो। कोई और इजी आपको डेफिनेशन बनानी है तो मेरे को बता देना, मैं और थोड़ी एक ईजी डेफिनेशन बना दूंगा। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके से लिखा है ताकि क्लियर समझ में आए। लिमिटेड इंटरेस्ट आपको याद रखना है, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग डेट, फ्यूचर डेट, और वचन भी यहाँ पे लोन नहीं, जरूरी नहीं है लोन ही लिया जाए, उसमें वचन भी उसमें काम करेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब सिंपल मॉर्गेज पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी इसके वीडियो हैं 105 यानी कि पट्टा के बाद में जितने भी सेक्शन है 138 तक ट्रांसफर प्रॉपर्टी के, मैंने सारे कवर किए हैं, 105 से लेके 138 तक। तो आप उनमें अपने कोई डाउट क्लियर हो तो वो आप कर सकते हो, सारा क्लियर किया हुआ है मैंने। ये अभी अपन इसको पढ़ाएं धीरे धीरे, ये भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।